तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर ज़ूजियान बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वो हमारे शुंची को बचाने के लिए एक एल्डर वुल्फ के साथ फाइट करती है। एल्डर वुल्फ जो कि बहुत ही पावरफुल बोन मैरो स्टेज के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन सिस्टर ज़ूजियान उसको बड़ी आसानी से हरा देती है अपनी फुल पावर्स को रिलीज करने के बाद। इसकी वजह से उसकी अपनी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और हमारा शुंची उसके पास ही बैठा होता है। वो उसके पास बैठकर उसे कहता है, सिस्टर ज़ूजियान प्लीज मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा, तुम्हें अपनी पावर्स को फुली अनसील करना पड़ा। तो इनकी बॉडी के अंदर जो लाइटनिंग होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर काफी बड़े खतरे में होती है। तुम्हारा शुंची उसे उठाता है और कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। जंग मिस जैन उसे कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, उसको लेकर कहाँ जा रहे हो। तो शुंची उसे कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, इस लड़की की जान बचानी है, इसी वजह से मैं वापस होटल रूम के अंदर जा रहा हूँ। जंग मिस चिल्लाकर उसे कहती है नहीं, तुम वहाँ पर वापस नहीं जा सकते, बहुत ही जल्दी बाकी की सारी फोर्सेज भी यहाँ पर आने वाली होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर फ्लक्चुएशन महसूस हुई थी, इसी वजह से वो सभी लोग भी यहाँ पर आते होंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। एक्शन में होटल के रूम का दिखाया जाता है। तुम्हारा शुंची सिस्टर ज़ुआन को लेकर वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर लिटाकर बॉडी के ऊपर से कपड़े हटा रहा होता है, साथ उसने अपने कपड़े भी हटा लिए होते हैं। तुम्हारा शुंची सोच रहा होता है कि मैं पहले भी यहाँ पर थंडर लाइटनिंग को कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बॉडी के साथ इसको कवर करता हूँ तो मैं इसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली थंडर लाइटनिंग को यहाँ पर फिर से ब्लॉक कर सकता हूँ। इसी वक्त यंग मिस भी अंदर पहुंच जाती है। वो जल्दी से अंदर आती है और उसे चिल्लाकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा शुंची जो होता है गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, यहाँ से दूर हो, यहाँ मत आना। इसके साथ ही दिखाते हैं कि सिस्टर ज़ूजियान जो होती है उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलता है। वो वहाँ पर खांसी होती है तो मुझसे ब्लड निकल रहा होता है। हमारा शुंची कहता है, ये हो क्या रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो लगा था कि ये काम करेगा, मैं अपनी बॉडी के साथ इसकी बॉडी के अंदर से जितनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी को सोख लूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये काम क्यों नहीं कर रहा। सिस्टर ज़ूजियान भी उसे कहती है कि ये बिल्कुल बेकार है, ये थंडर बॉल्स जो है ये मेरी बोन मैरो के अंदर इमर्स हो चुके हैं, तुम इन्हें कभी भी नॉलिफाई नहीं कर पाओगे, मेरी बॉडी से नहीं निकाल पाओगे। इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। शुंची से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा, और साथ ही वो अपने पास एक ब्लेड निकालता है और अपनी बाजू के ऊपर कट लगाता है और कहता है, पता है कि वो थंडर लाइटनिंग मेरी बॉडी के अंदर मेरी बॉडी को इफेक्ट नहीं करती, वो सब कुछ मेरे ब्लड की वजह से है। तो अगर ये सब कुछ मेरे ब्लड की वजह से हो तो फिर ठीक है, ये लो मेरा ब्लड ले लो, तुम मेरा ब्लड पी लो, उसके बाद देखते हैं, हो सकता है कि ये मेरा ब्लड जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर भी जाकर काम करे। तो इसी के साथ हमारा शुंची से अपने ब्लड ड्रॉप्स पिला देता है। जब उसे अपना ब्लड पिलाता है, हमारा शुंची से अपना ब्लड पिलाने के बाद वहीं पर होना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मरने नहीं दे सकता, तुम बिल्कुल भी नहीं मर सकती। इसी के साथ ही वहाँ पर तीनों बड़ी फैमिली के यंग मास्टर भी पहुंच जाते हैं। यंग मास्टर कियान, यंग मास्टर ली और उसके साथ साथ यंग मास्टर गैंग, वो तीनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं, हमें तो लगा था कि तुम्हें पता नहीं कहाँ पर जाकर ढूंढना पड़ेगा, तुम दुनिया के कौन से कोने में जाकर छुप गए होगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमारे गाँव के अंदर आकर छुपे हुए हो, ये तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हो। मास्टर कियान उसे कहता है कि चलो जल्दी से वो कॉम्बैट सील हमारे हवाले कर दो। अगर वो तुम कॉम्बैट सील हमारे हवाले कर देते और साथ ही वो यूनिक पिल्स जो तुमने हमसे ली थी, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी डेड बॉडी को टुकड़े नहीं करेंगे। तुम्हारा शुंची उठकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ डील करने का कोई भी टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। मास्टर कियान गुस्से के साथ उसे कहता है, तुम्हारी मौत इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम बकवास किए जा रहे हो। साथ उसे कहता है, चलो सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी अपनी अपनी फायर पावर्स को रिलीज करते हुए शुंची के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। तो यंग मिस जैन भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, शुंची प्लीज अपने आप को बचाओ, वहां से निकलो वरना ये तुम्हें मार डालेंगे। जबकि हमारा शुंची उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर दूसरा मौका मिला था, लेकिन तुम सभी लोग जिंदा नहीं रहना चाहते। और इसी के साथ ही वो रेन ड्रॉप इमेज को एक्टिवेट करता है। जैसे वो रेन ड्रॉप इमेज को एक्टिवेट करता है तो उन सभी की फायर जो होती है वहां पर बुझ जाती है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी के साथ ही रेन ड्रॉप्स उन सभी को उड़ाते पीछे की तरफ गिरा देते हैं। वो सभी लोग कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इसने कुछ ही दिनों में इतनी सारी स्ट्रेंथ कहां से हासिल कर ली, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हारा शुंची के इर्द गिर्द बहुत सारा पानी होता है जो कि उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तुम्हारा शुंची कहता है कि अब यहाँ पर तुम लोग मरने वाले हो। सभी लोग उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं कि इसका प्रेशर जुनलिंग राम से काफी ज्यादा अबव है, यानी कि इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वहीं पर अपने घुटने टेक देते हैं और शुंची से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ग्रैंडपा शुंची से माफी की भीख मांगते हैं, प्लीज ग्रैंडपा शुंची हमें यहाँ पर जाने दो, अगर तुम यहाँ से हमें जाने देते हो तो तुम्हें और बहुत सारी पिल्स देंगे। उसे कहता है कि मैं तुम्हें 10 जुनलिंग पिल दूंगा। दूसरा उसे कहता है कि मेरी फैमिली तुम्हें मेरे बदले में कुछ भी देने को तैयार हो जाएगी, तुम्हें जो भी चाहिए होगा हम तुम्हें देंगे। शुंची उन लोगों से कहता है कि सपना देखना बंद करो, मैं किसी को भी दूसरा मौका नहीं देता और तुम लोगों का पहला मौका हो चुका है। इसी के साथ ही वहाँ पर अपने वाटर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों को वहीं पर मार देता है। जबकि यंग मिस जैन जो होती है वो दूर खड़ी है। सब कुछ देखने के बाद उसे एक झटका लगता है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, शुंची तो पहले वाला शुंची बिल्कुल भी नहीं रहा। वो शुंची जो कि अनसीरियस था और किसी को मारता नहीं था, लेकिन इसने देखो यहाँ पर इंसानों के कितनी आसानी से जान ले ली है। शुंची वहाँ पर पावर्स को यूज करने के बाद वहीं पर नीचे से झटका लगता है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। अभी भी वो सिस्टर ज़ूजियान के बारे में बात कर रहा था, उसी के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है, एक घोड़ा गाड़ी चल रही होती है। मास्टर शैन उसके ऊपर बैठे होते हैं। मास्टर शैन जो होते हैं उसको चला रहे होते हैं, जबकि हमारा शुंची अंदर होता है। दोनों लड़कियां भी उसके साथ होती है। शुंची अपनी आंखें
आंखें खोलता है और कहता है ये कौन सी जगह है। तो सामने देखता है, तो सामने से बड़े बड़े बूबीज दिखाई देते हैं। तो वो कहता है क्या क्या मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ, मेरे सामने ये कोई परी खड़ी है। तो इसी के साथ उसे दूसरी लड़की भी दिखाई देती है, यानी सिस्टर ज़ूचैन। वो दोनों उसके सामने एक साथ जुड़कर खड़ी होती है। तो उसे दो दो चार चार बूबीज दिखाई दे रही होती है। तो जुनची उठने के साथ सबसे पहले उनके बूबीज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है ताकि उसको पकड़ सके, और इसी के साथ ही कहता है कि हाँ मैं जन्नत में हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वो दोनों ही अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसे वहीं पर रोक देती है। वो कहता है ये क्या, मुझे किस चीज ने रोक लिया। फिर साथ ही दोनों गुस्से के साथ एक एक पंच लगाती है और कहती है इसको यहाँ पर सबक सिखाना जरूरी है। जुनची कहता है लगता नहीं है कि मैं किसी जन्नत में आया हूँ, लगता है कि मैं किसी हेल में आ गया हूँ। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं कि मास्टर जैन शायद एक जंक्शन के ऊपर जाकर अपनी घोड़ा गाड़ी को रोक देते हैं और कहते हैं यंग मिस हम लोग उस जगह के ऊपर पहुंच आए जहाँ से हमें अलग होना है। ये सभी लोग गाड़ी के ऊपर से नीचे उतरते हैं। तुम्हारा जुनची कहता है कि ये कौन सी जगह है, क्या हम लोग किंग यांग सिटी से बाहर निकल आए हैं। उसे कहती है कि जब तुम बेहोश हो गए थे उसके बाद सिटी के अंदर काफी ज्यादा क्योस मची थी, क्योंकि तुमने वहाँ पर जाओ जंग मास्टर्स की भी जान ले ली थी। इसी वजह से मैं वहाँ पर से निकलना पड़ा, हम लोग निकलकर जहाँ पर पहुंच जाए हैं। तो सिस्टर ज़ूचैन उसे कहती है कि अब बस तुम्हें यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियों को लेना होगा, जड़ी बूटियों को लो और अपनी एनर्जी को रिकवर कर लो, इससे तुम दोबारा से हील हो जाओगे। माना जुनची कहता है सिस्टर ज़ूचैन पहले तुम बताओ क्या तुम्हारी बॉडी ओके है, क्योंकि तुम बहुत ही बुरी हालत में थी। तो वो उसे कहते हैं बिल्कुल ठीक, और साथ ही मेडिसिनल हर्ब्स भी खा रही होती है। वो उसे कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ठंडर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से मेरी बॉडी के अंदर सप्रेस किया था। तुम्हारा जुनची फिर अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे जैसा एक जीनियर जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी विजडम है, वो यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें हील कर सकता है। देखो मैंने तुम्हें कितनी आसानी से हील कर दिया। क्योंकि यंग मिस कहती है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म हो। तो हमारा जुनची चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं बेशर्म नहीं हूँ, बल्कि मैं स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करता हूँ, तुम क्या करती हो। आगे से गुस्से के साथ उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, जबकि ज़ूचैन वहाँ पर सोच रही होती है अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इस लड़के के पास कौन सी फिजिकल बॉडी है। इस लड़के के ब्लड की वजह से मैं अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमनली ठंडर ट्रैबुलेशंस को कंडेंस कर पाई हूँ। इसका ब्लड अगर इतना पावरफुल है तो हाइरिस की बॉडी का राज क्या होगा। यंग मिस जैन जो होती है वो जुनची से कहती है मैं जहाँ से जा रही हूँ वैसे भी अब तुम्हें मेरे साथ झगड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जुनची उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम यहाँ कर क्या मुझे अकेले छोड़कर जाने वाली हो। तो यंग मिस उसे कहती है हाँ मैं जहाँ से जा रही हूँ मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर जाकर मैं हेरिटेज की पावर को एब्जॉर्ब कर सकूं। तो वक्त हम लोग बिटाओ पवेलियन की बाउंड्रीज के अंदर आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हिमालय फायर सेक्टर के लोग हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पर इस पवेलियन की सेक्टर के हदूद में नहीं आते। वो से कहती है कि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अपनी जैन फैमिली की तरफ से तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर हमारी जैन फैमिली के ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं। साथ ही वो जुनची से कहते हैं कि चलो ठीक है अब गुड बाय, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग दोबारा जिंदगी में कभी एक दूसरे को देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है हम दोनों का दोबारा मिल पाना। उसे कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना, और फिर साथ ही वो घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। जबकि हमारा जुनची से कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ से जा रही हो। फिर साथ ही वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम लोग दोबारा जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकते, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। उसे कहती है उम्मीद करती हूँ कि वो दिन जल्दी ही आए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास वो एबिलिटीज हैं कि तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे पास पहुंच जाओगे। तुम्हारा जुनची से कहता है कि मेरी वाइफ एक बात याद रखना, कभी भी किसी दूसरे लड़के के पास मत जाना जबकि तुम अकेली हो, क्योंकि तुम मेरी वाइफ और हमेशा मेरी वाइफ ही रहोगी। तो इसी के साथ ही यंग मिस जो होती है वो हल्का सा मुस्कुराती है, और इसी के साथ ही उनका अगला सफर स्टार्ट होता है, क्योंकि वो यहाँ से जा रहे हैं। उसके पीछे दिखाते हैं कि हमारा जुनची वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है और कहता है कि अभी भी जिससे मेरी शादी हुई थी वो लड़की यहाँ से जा चुकी है, वो मुझे छोड़कर चली गया, मैं बहुत ज्यादा अकेला रह गया हूँ। पर हमारी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।